लो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। माइकल सेलर एक ऐसा बंदा जिसको कि आप सभी लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते होंगे। और अगर हम लोग बात करें माइकल सेलर के बारे में, तो माइकल सेलर बिटकॉइन पे बिटकॉइन खरीदे जा रहा है, जहां पे कि अभी अगर हम 2-3 दिन पहले की बात करें तो 5445 बिटकॉइन माइकल सेलर ने $147 मिलियन के यहाँ पे खरीदे हैं। और अब अगर टोटल होल्डिंग की बात करें जो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी यहाँ पे होल्ड करता है, वो है 1,58,245 बिटकॉइन, जो कि $4.68 बिलियन के यहाँ पे बन जाते हैं। तो आखिरकार माइकल सेलर ऐसा क्यों कर रहा है और माइकल सेलर की यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा बिटकॉइन को लेकर। तो अगर आप इसको बाय या सेल करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आप एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग को यहाँ पे सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है, कैसे आप सभी फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इसके अंदर ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो अपने डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि बाय और सेल जोन्स को फाइंड करते हैं, और इन्हीं जोन्स को फाइंड करके कैसे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज के अंदर, जिसके लिए आपको जाना होगा cryptowealth.graphy.com के ऊपर। वहाँ जाके आप अपने लिए कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कोर्स मिल जाएंगे जो आपके इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी तरीके की नॉलेज को आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, तुरंत जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके एक फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार माइकल सेलर कर क्या रहा है। तो माइकल सेलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो माइकल सेलर बेसिकली यहाँ पे DCA यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, और कुछ लोग इसको यहाँ पे SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि माइकल सेलर की बात यहाँ पे जब भी की जाए कि वो बिटकॉइन को कब बेचेगा, तो उसका कहना है कि बिटकॉइन को हम कभी भी बेचने नहीं वाले। बिटकॉइन एज एसेट है, इसे खरीदा जाता है, बेचा नहीं जाता, और ये इनकी एक फिलोसॉफी टाइप की यहाँ पे बन जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जितने भी बिटकॉइंस यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं अलग अलग वैल्यू पे, उसका एवरेज प्राइस निकल के आता है 27,000, आप कह सकते हैं पर बिटकॉइन का जो रेट है वो आता है। अभी ये प्रॉफिट में है, लॉस में, वो हम थोड़ा बहुत देखें तो उसके हिसाब से 29,000 पे जब बिटकॉइन चल रहा है तो हाँ, ये प्रॉफिटेबल डील है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं करंट बिटकॉइन के प्राइसेस से, तो हम चलते हैं सीधे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और देखते हैं कि बिटकॉइन अभी कितने ज़्यादा प्रॉफिट में या लॉस में यहाँ पे चल रहा है। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो लगभग 26,854 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या उसके आसपास ही थोड़ा सा यहाँ पे घूम रहा है, यानी कि माइकल सेलर हल्के से यहाँ पे लॉस में है। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि माइकल सेलर ने अपने एवरेज को कितना ज़्यादा डाउन कर दिया है। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखने की कोशिश करें और माइकल सेलर की एंट्री से अगर यहाँ पे बात करें, तो माइकल सेलर की जो एंट्री थी वो लगभग हमें पिछले बियर मार्केट के बाद, या आप कह सकते हैं हाल्विंग के आसपास देखने को मिली थी, जिसके बाद से वो कंटिन्यू 8,000 से बिटकॉइन को बाय करते हुए नीचे तक आया है। और आज की डेट में बात करें तो 27,000 उसके लिए एक बेस फिगर यहाँ पे बन जाता है। यानी कि आने वाले दिनों में जब भी बिटकॉइन वापस ऊपर की तरफ पंप करना स्टार्ट करता है, इसका एवरेज प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, लाइक 30-35,000। अगर इसके बाद और बाइंग होती है, अगर नहीं होती है तो 27,000 यही एवरेज बाइंग होगा, जहां से कि बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा रिटर्न हमें तो नहीं, हम कह सकते हैं माइकल सेलर को देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये DCA की स्ट्रेटेजी स्ट्रांगली आप यूज़ कर सकते हैं? तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, और मैं आज भी आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, आप डॉलर कॉस्ट एवरेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल से जो लोग डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे थे, अगर आप हर महीने $100 इन्वेस्ट करते हैं, $100 इंडिया के हिसाब से 8,500 रुपीज़ से 9,000 के बीच में होता है इतना। तो अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले 5 साल से, तो आपका इन्वेस्टमेंट है $6,000, जो कि अगर आप 9 के हिसाब से देखना चाहें तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अभी की वैल्यूशन लगभग $11,361 के आसपास है। ये वैल्यूशन थोड़ी सी हाई थी जब बिटकॉइन का प्राइस अभी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ टेस्ट किया था। तो बिटकॉइन ने जब, अगर हम लोग बात करें अभी कुछ मंथ पहले, जो प्राइस था लगभग 30,000 के आसपास था, तो ये वैल्यूशन थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर थी। बट अभी की डेट में भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। और आप देखोगे तो आपका 5 साल में जो पैसा है वो डबल यहाँ पे हो गया है, जो कि 89.36% से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। अगर हम दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से बात करें, जो कि है वॉरेन बफेट, उनका एनुअल रिटर्न यहाँ पे 22% है। और यहाँ पर एनुअल रिटर्न को अगर आप एवरेज आउट करने की कोशिश करोगे 5 साल के रिटर्न या 10 साल के रिटर्न से, तो वो थोड़ा सा कम निकल के आएगा, लाइक 20% के आसपास। यानी कि आप बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, और इसी रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि $6,000 यहाँ पे 11,300 हो गए। अभी क्योंकि कुछ मंथ बाकी हैं तो आप उसको एडजस्ट करोगे तो 12,000 के आसपास यहाँ पे बन जाता है। तो DCA एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू अगर आप करते हो
आपको एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्रिजर्विंग वेल्थ देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, यानी कि आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देने लगे? तो उसका जवाब है जी हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपके साथ 2 चार्ट शेयर करूँगा। सबसे पहला जो चार्ट है वो है बेसिकली बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल, जो कि 2 ईयर का एमए मल्टीपल है। अब ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है, देन डीसीए करना सबसे बेस्ट चीज़ है। आप डीसीए करो, चिंता मुक्त रहो, बिटकॉइन के रिटर्न्स को अगले 5-7 साल में अपना नंबर्स आने दो। अब आप चाहो $100 से कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी लाइक 80,000 90,000, तो आप $1,000 से कर सकते हो। 60,000 के ऊपर 1,13,000 का प्रॉफिट। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप 30,000 ही करते हो लाइक $500, तो 30,000 भी आज के दिन में 56,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा मार्केट को समझते हो और ज़्यादा डीप डाइव जाना चाहते हो, इससे भी ज़्यादा रिटर्न निकालना चाहते हो, देन ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना होगा 2 ईयर का एमए मल्टीपल। मैं एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें कि बिटकॉइन के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कब करना है। एक्चुअली में आपका डीसीए अगर आप करना चाहते हो तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उस डीसीए के साथ आपको कुछ एडिशनल फंड रिजर्व में यहाँ पे रखना होगा। तो एक छोटे से एग्जाम्पल की अगर बात करें, सो लेट सपोज कि आप $100 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो बिटकॉइन के अंदर, तो मैं बोलूँगा आप डीसीए पे जा सकते हो, सबसे ईजी मेथड। लेकिन डीसीए यानी कि वही एसआईपी हो गया। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इस $100 में से $50 का करना है डीसीए यानी कि एसआईपी, एंड जो आपके पास $50 का रिमेनिंग बैलेंस बचा है उसे आपको रखना है स्टेबल कॉइन के अंदर। आप डॉलर में रख लो या स्टेबल कॉइन जिसमें भी आप रखना चाहते हो। अभी आपको क्यों रखना है, क्योंकि देखो बिटकॉइन की साइकिल होती है 4 साल की, अभी तक जैसे चलती आई है, और इस 4 साल की साइकिल में हमें कुछ बियर मार्केट के बॉटम जोन्स देखने को मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इस साइकिल की अगर हम बात करें तो अभी भी बिटकॉइन, आप ध्यान से देखो अगर इस वाले चार्ट को, तो इस वाली लाइन के, ये वाली जो लाइन है इसके नीचे की तरफ बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। ये प्राइस का जो टाइम है ये सबसे गोल्डन टाइम होता है जहाँ पे कि आप एक्वायर कर सकते हो। अगर आप पास में देखोगे, सबसे पहले 2012 में ये जब चीज़ हुई थी तब आपके पास एक अच्छा टाइम था, 12 के अंदर एक अच्छा टाइम था, 6 के अंदर एक, मतलब सॉरी नॉट 6, 2019 के अंदर एक अच्छा टाइम था, 2016 के अंदर एक अच्छा टाइम था, जहाँ पे 6 महीना 1 महीने के आसपास बिटकॉइन ने अपने लोएस्ट प्राइसेस को छुआ था। अब इसको मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे यार जब हमें ये प्राइस मिल रहा है तो हम डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों ना कर लें। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आप मार्केट को पूरी टाइम वॉच करते हो, देन डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लाइन के बाद जब भी प्राइस ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तब आप अपने डीसीए को स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो हर प्राइस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझना है, तो आप बाकी जो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी कैपिटल आप मंथली आप डालना चाह रहे हो उसमें से 50% आप रखो कैश में, 50% रखो आप अपने किस में, इन्वेस्टमेंट यानी डीसीए के अंदर। अब इससे क्या होगा कि जब ये बॉटम जोन आएगा, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप यहाँ से डीसीए करना स्टार्ट कर जाते हो किसी भी गलती की वजह से, या फिर बिटकॉइन का जो टॉप था 69,000, यहाँ से डीसीए करना स्टार्ट कर जाते हो, तो अभी की अगर हम लोग बात करें 1.5 ईयर के ऊपर हो चुका है जहाँ पे कि आप डीसीए कर रहे हो, तो $50 के हिसाब से साल का मतलब 10 महीने का 50, और आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट करोगे तो लगभग लगभग आप $1,200 के आसपास मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हो। लेकिन आपके पास $1,200 का चंक भी रखा है, तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, यहाँ से बस आपको 10-20% का जो भी डंप मिलता है उसके अंदर इस सेविंग अमाउंट को आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे कि आपके पास एक बड़ी बाइंग आ जाएगी, और जैसे ही मार्केट मोमेंटम दोबारा स्टार्ट करेगा, आप उसके अंदर अपने आप को डीसीए करते हुए ऊपर तक जा सकते हो। और ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आप देखोगे 2 ईयर मल्टीपल, तो ये बहुत बार इसने एक अच्छे रिजल्ट दिए जहाँ पे कि आपको बॉटम जोन्स के आसपास चीज़ें बताई हैं, जिससे कि आप अपना एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, प्राइजेस के नीचे आती हैं और अच्छा खासा टाइम मिलता है। पहले आपको 3 महीने का मिला, दैन 12 महीने, 6 महीने, कोविड वाला केस एक्सेप्शन है 1 महीना, फिर भी यार 1 महीना कम नहीं होता, एंड उसके बाद 16 महीने का टाइम मिला है इस वाली साइकिल के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि आप अगर आप इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हो तो आपको और ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई बाइंग की, कि बाइंग कैसे करेंगे। अब एग्जिट की बारी आती है कि यार एग्जिट कैसे करेंगे। देखो, एग्जिट का सिंपल सा मतलब है कि आप डीसीए को बंद नहीं करोगे, लेकिन जो भी चीज़ आपने नीचे की तरफ खरीदी थी उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब भी मार्केट अपने टॉप लेवल्स के आसपास होगा, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो आप इसमें से 80% आउट कर दोगे मनी को। 20% चाहो तो आप रख सकते हो, क्योंकि देखो एग्जैक्ट टॉप तो किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पे लगता है। तो ये दूसरा वाला चार्ट है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे
ये है MVRV स्कोर। ये चार्ट हमें बताता है कि बिटकॉइन के टॉप रेंजेस और बॉटम रेंजेस कहाँ पर हैं। जैसे इसके अंदर आपको दो जोन्स मिलते हैं, एक ये बॉटम का जोन और एक ये राइट में आपको टॉप का जोन। तो आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर आप पहली साइकिल से देखने की कोशिश करते हो तो जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट हुआ तो यहाँ पे बिटकॉइन का एक टॉप था। सेकेंड टाइम भी ये जब इसके ऊपर चला गया, हालांकि हम ये नहीं प्रेफर करते कि ऊपर जाए, पर हम ये प्रेफर करते हैं कि इस लाइन को मार्केट का जो MVRV है वो टच करे। तो जब इसने टच किया तब भी टॉप के आसपास था, दोबारा इसने जब टच किया तब भी टॉप के आसपास था, तीसरी बार देखोगे जब मार्केट ने इसको टच किया तब भी आसपास था। देखो 20,000 तो नहीं होगा वो लेवल, हो सकता है 16,000, 17,000, 15,000 हो, लेकिन अगर आप इस लाइन के नीचे बाय कर चुके थे, जो मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया, आपके लिए एक ह्यूज रिटर्न था। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा टच किया है और ये हो सकता है 58-55,000 के आसपास निकले हो, तो वो भी एक अच्छा था क्योंकि आपकी जो बाइंग थी ऑलरेडी वो इस जोन में थी, यानी कि कितना 3,000 से लेके 6,000 7,000 के बीच में, और आप 55 पे निकल चुके हो। अब इसी तरीके से बात करें तो इसका जो बॉटम रेंजेस था वो हमें इस टाइम पे बॉटम लगाता हुआ मिला, डबल कंफर्मेशन मिले। पिछले वाले से हमें पता पड़ा कि मार्केट उस लाइन के नीचे आ गया एंड इस वाले जोन से पता पड़ा कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कि बॉटम लगता है। अगर आपने यहाँ पे बाय करा, अब आप फिर से वेट करोगे, फिर से ये जब ऑरेंज लाइन ऊपर की तरफ आके इसको टच करेगी, वहाँ पे आपको एग्जिट अपना पॉइंट बनाना है। अगर आप जानना चाहते हो चार्ट कहाँ मिलते हैं तो ये है लुक इनटू बिटकॉइन, ये आप पढ़ सकते हो। एक वेबसाइट है जो कि पेड वेबसाइट है, तो मैंने तो यूज़ नहीं करी, लेकिन इसके चार्ट बड़े इंटरेस्टिंग लगे जिसके अंदर कि आप ये यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ये डेटा का रियल टाइम एक्सेस मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली लग रहा है, लेकिन ठीक है, अगर आप बहुत बड़े फंड के साथ आए हो उस मार्केट में एज ए इंस्टीट्यूशन की तरह डेटा फैच करना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब आपको समझ आएगा कि माइकल सेलर एक्चुअली में करने की क्या कोशिश कर रहा है, DCA कितना पावरफुल है, कैसे आप इसकी मदद से आप भी अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। नॉर्मल DCA करोगे तो भी रिटर्न अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो जिसमें कि आप थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करके, थोड़ा सा अपना पैसे को साइड करके, थोड़ी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज को अगर बिल्ड करते हो, एंट्री एग्जिट्स को बिल्ड करते हो, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब अल्ट कॉइन में ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, बिटकॉइन की ही अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल ज़्यादा होता है तो हम बिटकॉइन की बात करें, लेकिन अल्ट कॉइन के लिए भी मैं आपके लिए कुछ कॉइन्स लेके आने वाला हूँ जिनको आप इस बुल साइकिल के लिए देख सकते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा बेनिफिट भी बन सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को आप पे पसंद है होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से यहाँ पे अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।